ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाय स्वामी नमाचार्य पदाय निताय पदाय निकोरकतो नमो रामातारिणी। मुखं करोति वाचनं पङ्गुं लङ्घयते गुरुं यत्कृपातहं आनन्दश्री गुरुं दिनातारणं परमं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद से आशीर्वाद लेते हैं, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, और उनको हम समर्पित करते हुए कहते हैं। तो भगवत गीता का देखेंगे, शिला प्रभुपाद जो है मार्केट में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के जो हैं भगवत गीता भी हैं। तो शिला प्रभुपाद इस भगवत गीता को अगर देखेंगे, इंग्लिश में कहते हैं भगवत गीता एज इट इज़, और हिंदी में देखेंगे तो भगवत गीता को यथारूप नाम दिया है। शिला प्रभुपाद हम आने वाले कक्षा में कुछ कहानियां भी जो हैं जो सच्चे घटनाओं पे आधारित हैं वो भी बताऊंगा, क्यों शिला प्रभुपाद जो हैं भगवत गीता यथारूप इनका नाम रखे थे। उनका कहना था, देखिए, मार्केट में अनेक पुस्तक जो हैं भगवत गीता के जो लेखक हैं, लेकिन वो सारे पढ़ने के बाद जो है सबका हृदय जो है वो परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन ये जो भगवत गीता जो है, कहते हैं विशेष शिला प्रभुपाद के द्वारा जो लिखा गया है, इससे जो है सभी का हृदय परिवर्तन होता है। शिला प्रभुपाद कहते थे ये भगवत गीता जो वास्तव में जो है मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है, ये जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखा गया है, और इसको गुरु परंपरा से जैसे चलते आते हैं, तो उसी तरह जो मैसेज जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, संदेश जो दिया था, वही सेम संदेश जो है शिला प्रभुपाद कहते हैं सेम वे में जो है प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है तो इस भगवत गीता का नाम जो है यथारूप रखा गया है। और शिला प्रभुपाद कहते हैं इस तरह से धीरे धीरे जो चलते रहता है। शिला प्रभुपाद कहते थे समय जो है बहुत बलवान होता है, कितने लोग आते हैं और कितने जाते हैं, लेकिन ये भगवत गीता देखिए, शिला प्रभुपाद जो है काफी समय हो गया हम सभी को इस भौतिक जगत से छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी कोई भी व्यक्ति जो है भगवत इस यथारूप, स्पेशली भगवत गीता यथारूप का में संपर्क में आता है, उनको जब अध्ययन करता है, उनको जब पढ़ता है, तो वो कहता है कि हमारा हृदय जो है धीरे धीरे वो परिवर्तन हो रहा है, और हम समझ पाते हैं कि हमारा जीवन का जो है लक्ष्य क्या है। तो आइए हम शिला प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज, जो कि हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो जीपीसी भी हैं, उन्होंने आदेश दिया था कि गीता ज्ञान का जो है जूम के माध्यम से प्रारंभ करें। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके बेहतर स्वास्थ्य और इस कार्यक्रम को हम समर्पित करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से ही हम लोग जो है कक्षा को ले पा रहे हैं। तो जैसा कि हर एक बार हम लोग एक गीता महात्म्य जो है लेंगे, गीता का ये शंकराचार्य जो है उन्होंने गीता के बारे में बताया है कि गीता की क्या महत्वपूर्णता है। तो वो है, तो कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे, आज से हम लोग सभी भक्तों को मौका भी देंगे। तो मेरे आपसे निवेदन है, आप डिजिटली जो है हाथ उठा सकते हैं, मैं एक एक करके ऑर्डर वाइज में जो हूँ सबको मौका देंगे। तो जो जो पढ़ना चाहेंगे, आज बहुत सारे श्लोक भी हैं, तो आप सभी जो है सबको मौका मिलेगा। तो कोई पढ़ना चाहेंगे? प्रिंस यादव प्रभु, आप हाथ उठाए हैं, प्रभु आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हरे प्रिंस कृष्ण प्रभु प्रभु, आप। मैं पढ़ूं। ओके, मंगला माता जी, जी माता जी। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अनुवाद तो पढ़ लेंगे माता जी, कोई हाँ पढ़ना प्रभु चाहे जी। तो। हम्म। यदि प्रभु जी कोई मैं पढ़ूं। यदि हाँ पढ़िए प्रभु जी पढ़िए पढ़े, पढ़िए। यदि Yes. कोई भगवत
गीता का पूर्ण श्रद्धा और गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उस व्यक्ति पर पूर्व कर्मों के दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, हरे धन्यवाद कृष्णा। मोना माता जी, हरे कृष्णा। तो आप लोग हाथ उठा ही रख सकते हैं, मैं एक एक ऑर्डर वाइज जो है मैं सबको बोलूंगा नेक्स्ट श्लोक अभी पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ओके है, सर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवत गीता का जो है महत्व क्या है। देखिए छोटा सा बच्चा जो है किस तरह से भगवत गीता को अध्ययन कर रहा है। हम लोग इस समय छोटे समय में जो है खिलौना या बाकी चीज़ में जो है बिजी रहते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कितना महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर कोई भगवत गीता को जो है अच्छे तरीके से पढ़ता है, बोलते हैं किस तरह से, श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा से। यदि कोई भगवत गीता को बहुत, इंग्लिश में कहते हैं सिंसियरली, हम लोग बोलते हैं ना, अगर एग्जाम में अगर पास करना होता है तो अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो ये शास्त्र भी है, लाइफ भी एक एग्जाम है, जिसको अगर आपको पास करना है तो भगवत गीता और ऐसे शास्त्र उसको अध्ययन अच्छे से करना पड़ेगा। और क्या बोल रहे हैं, गंभीरता पूर्वक, बोलते हैं ना इंग्लिश में जैसे बोलते हैं सीरियसनेस होना चाहिए। अगर सीरियस नहीं होंगे तो हम अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, उस पर अगर कोई भगवत गीता अगर श्रद्धा और गंभीरता से, ये दो गुण से अगर पढ़ता है, तो बोल रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो है भगवान की असीम कृपा होती है। और भगवान का आशीर्वाद रहता है कि उसके पूर्व जन्म के जितने भी कर्मों का जो बोलते हैं ना प्रतिक्रिया रहते, बोलते हैं कर्म, हम लोग कल के अध्याय में देखेंगे, कल का अध्याय जो है कर्म योग है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो बोलते हैं जो भी व्यक्ति कर्म करता है तो अच्छा गुण मिलता है और बुरा गुण मिलता है, खराब या अच्छा मिलता है। तो बोलते हैं जितने भी पूर्व जन्म के दुष्कर्म का प्रभाव जो उसको व्यक्ति को जो पड़ने वाला था, जो भी प्रतिक्रिया जो पड़ने वाला था, जो भी क्रिया किए हैं, कर्म किए हैं, उसका प्रतिक्रिया जो है क्या होता है, उस व्यक्ति के ऊपर जो है भरता मिलता नहीं है। ये जो है भगवान की असीम कृपा है। तो आप सभी जो हैं, इतने सारे भक्त जो अभी मैं देख सकता हूँ, करीब 75 भक्त हैं, आप सभी जो हैं भगवत गीता यहाँ पर आके अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो आप सभी का जो है पूर्व जन्म का जो भी कर्म है वो धीरे धीरे जो है नाश हो जाएगा, और आप भगवान के भक्ति की ओर जो है अग्रसर हो सकेंगे। ये जो है भगवत गीता का अध्ययन करने से जो है लाभ होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग जो है दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको कहते हैं गीता का सार है। अगर हमारे कुछ कुछ श्लोक हैं, जैसे आगे आगे आते जाएगा मैं आपको बताते जाते हैं। तो गीता जो 18 अध्याय है। जब भी हमारे घर में कोई व्यक्ति का जो है कहते हैं मृत्यु होता है, जब उनका शरीर को जो छोड़ के आत्मा जो शरीर से निकल के चले जाते हैं, तो अगर आपको 12 दिन तक जो है गरुड़ पुराण में कहते हैं आत्मा जो रहती है वहाँ उस घर के आसपास रहते, तो उनके लिए जो है ये सेकंड अध्याय जो है, दूसरा अध्याय जो है, जिसको गीता का पूरा सार कहा जाता है। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो केवल ये दूसरा अध्याय आप अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो है आपको गीता का एक मूल तरह से जो है सारांश रूप में मिल जाएगा। तो काफी भक्त जो आज नया जुड़े हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए और मैं रिकैप भी करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल जो है प्रथम अध्याय था। कोई बता सकते हैं कौन 5 कारण था जिसके कारण अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था? म्यूट करके या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं सभी। कोई एक 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 व्यक्ति एक कारण बता सकता है। प्रथम कारण क्या था, क्यों नहीं दया। लड़ना चाहता था? दया। हाँ, धन्यवाद रेखा माता जी। पहला रीजन था करुणा, किसके हरे प्रति था? कृष्णा प्रभु क्योंकि अपने हाँ, मित्र और करुणा परिवार था, और अपने दया था अपने मित्रों और दोस्तों संबंधियों के लिए। दोस्तों दूसरा रीजन संबंधियों के क्या था? साथ। विजयी होने पर आनंद। हाँ, विजय होने पे भी आनंद नहीं होना, तो मतलब अगर व्यक्ति को जो है आनंद महसूस नहीं हो, दूसरा रीजन बोल रहा है, विजय होने के बाद भी जो है राजभोग जो है नहीं कर पाएंगे। तीसरा रीजन क्या था? अपने परम गुरुओं परंपरा परम के का साथ भाव। न लड़ना। विनाश। बहुत सारे एक साथ बोल रहे हैं कोई। सर पारिवारिक परंपराओं का विनाश। हाँ, वो भी है, डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, विनाश हो जाना पारिवारिक का, तो वो है चौथा रीजन है। तीसरा रीजन क्या था? पाप से आपसे डर, बचना। डर था कि पाप मुझे लगेगा, है ना। और पांचवा रीजन क्या था? निर्णय। और निर्णय। हाँ, निर्णय। हम देखते हैं ना जीवन की कोई समस्या जब होते हैं तो हम उसका निर्णय नहीं ले पाते। तो ये 5 रीजन थे। और हमने देखा कि किस तरह से दोनों, जो कौरव की सेना और पांडव की सेना जो है वो युद्ध स्थल में आए थे, और युद्ध स्थल का नाम क्या था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। और कौरव की सेना के कितना अक्षौहिणी सेना थे? 13, 11, 11। 11। और पांडव 11। के कितना थे? 7। 7। हाँ। हाँ, 18 था।
अर्जुना कितना श्लोक बोले थे भगवत गीता में? 49। 49। और कोई भक्त? 84। 84। 84। धृतराष्ट्र? 88। 1 1 41। भगवान श्री कृष्ण? 574 574। संजय? 574। संजय 41। ओके, आप सभी जो हैं बिल्कुल सही है। फिर हम देखें भगवान श्री कृष्ण का संघ का क्या नाम था? पांचजन्य। हाँ, MC जोशी प्रभु, धन्यवाद। अर्जुना का क्या नाम था संघ का? देवदत्त। अब भीमा का? पांडु। पांडु। तो इस तरह हमने देखा दोनों दोनों जो हैं, दोनों सेनाओं जो हैं, युद्ध को प्रारंभ होने से पहले जो अपने अपने शंख बजाते हैं और युद्ध की घोषणा करते हैं। फिर अर्जुन जो कहता है, हे भगवान, आप कृपया करके जो है मेरी रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझसे जो है युद्ध करने कौन कौन जो है आया है। झालं की मला धन्यवाद आवाज प्रभु। दे। ओके, फिर जो है अर्जुना जो है 5 रीजन बताते हैं और कहते हैं कि मैं जो हूँ लड़ने के लिए जो है सक्षम नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, आज से जो है हम लोग दूसरा अध्याय का यहाँ पे कहेंगे। सो जो है भगवत गीता का सार कहते हैं। अभी तक ध्यान देने वाली बात है, भगवान श्री कृष्ण जो है एक भी श्लोका नहीं बताए हैं। तो कहते हैं कि अगर आपको जीवन में अच्छा श्रोता बोलते हैं ना, स्पीकर बोलते हैं, अगर आपको जीवन में अच्छा वक्ता बनना है तो उसके लिए जो है आपको अच्छा श्रोता भी बनना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, अर्जुन के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको ध्यान पूर्वक जो है सुन रहे थे। तो ये जो है अभी तक है। और इसको जो है आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश में भी बोलते हैं, जैसे मैं याद करने के लिए जो 5 रीजन जो है, क से करुणा, ठीक है, है ना, से आनंद, पा से पाप, विनाश, वी निर्णय, तो हो गया का आप विनपी, ऐसे करके जो पहला पहला वर्ड जो है उस तरह से जो है याद कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं जो हूँ कोशिश करता। अब अर्जुना जो है वो कह रहे थे कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि क्या जो है मुझे इस युद्ध जो कर रहा हूँ, इस लाइफ में आया हूँ, मुझे क्या करना नहीं करना है। तो भगवान जो है इस अध्याय में यहाँ पे देंगे। तो कहते हैं कि जब भी हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमको किसी के पास जाके, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो हमें बताते हैं कि हमें जीवन में क्या करना है नहीं करना है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रारंभ करते हैं। आज हम सीखेंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान की ABCD, जैसे बोलते हैं ना, इंग्लिश वर्ड को अगर सीखना है तो ABCD से प्रारंभ हमें करना पड़ता है। तो हिंदी भी सीखना है तो क्या करते हैं, क ख ग घ से स्टार्टिंग करते हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि आप सभी जो हैं भारत भूमि में जन्मे हैं। भारत भूमि जो है एक कहा जाता है आध्यात्मिक देश है, जहाँ से देश के विभिन्न विभिन्न कोने से जो है लोग जो यहाँ पर आते हैं, अपनी बोलते हैं ना आत्म साक्षात्कार की खोज में यहाँ पर आते हैं। बट यहाँ पे देखेंगे हम भारत भूमि में रहने के बावजूद भी जो है काफी समय निकल गया है, लेकिन हम अपने आप के बारे में जो है प्रश्न नहीं करते। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या करना था। अब अर्जुन क्या कर रहे थे, लास्ट से जो कंडे अर्जुन बोल रहे कि लड़ना है या नहीं लड़ना है। अर्जुन क्या कर रहे हैं, अपने कर्तव्य के प्रति क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। हम अपने जीवन में भी देखेंगे हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ जो है कर्तव्य होता है। जब हम छोटे रहते हैं तो उस छोटे व्यक्ति का क्या कर्तव्य रहता है, उस स्कूल में पढ़ाई करना होता है, पढ़ाई करना होता है। फिर व्यक्ति जब बड़ा होता है, एग्जाम पास करना होता है। अगर हम एग्जाम अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर क्या होगा, हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कॉलेज होता है, फिर जॉब लेता है, फिर जॉब जाता है तो आप वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है। या जीवन के जो भी समस्या में रिलेशन हो या कुछ भी हो, तो वहां पे आप क्या रहेंगे, कभी कभी जो है भ्रमित हो जाते हैं। तो अर्जुन का भी जो है ऐसा ही कुछ वो भ्रमित हो गए थे और वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, लड़ना है कि नहीं करना है। क्योंकि लड़ना भी है, वो क्षत्रिय था, क्षत्रिय का एक कर्तव्य होता है कि उन्हें जो है लड़ाई करना होता है। जब तक वो लड़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या रहेगा, बाकी प्रजा को जो है वो रक्षा नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट श्लोका जो है यहाँ पे MC जोशी प्रभु हाथ रेस किए थे। प्रभु जी आप पढ़ना चाहेंगे? कार्पण्य 272 स्वभाव। पृच्छामि त्वां धर्म सम्पूर्ण चेता। यच्छे यच्छेय स्वायन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। धन्यवाद प्रभु। ओके, अब नेक्स्ट अब कौन मैं हाथ उठाए अपनी थे? जी जी प्रभु, कंटिन्यू कीजिए अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ।
ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्णा, जय धन्यवाद श्री प्रभु। कृष्ण। तो 2.6 में जो है अर्जुन जो है कहते हैं कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, हे भगवान मेरे लिए क्या बेहतर है मुझे ये नहीं मालूम है कि अगर मैं इन सारे योद्धाओं को जो हूँ पराजित कर दूं या इन सारे योद्धाओं से जो हूँ खुद ही पराजित हो जाऊं। तो अर्जुन जो है कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करना है, कृपया करके जो है हे भगवान आप जो है मेरा मार्गदर्शन करें। क्योंकि अगर हम धृतराष्ट्र के सारे बच्चों को मार भी देते हैं तो फिर हम यहाँ पे जी के क्या करेंगे। तो इस तरह से जो है अर्जुन जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है भगवान श्री कृष्ण को करें। तो यहाँ पे ध्यान से फोटो में देखिएगा, यहाँ पे अभी देखिए ये जो है ना ये श्लोका से जो है इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ भगवत गीता। यहाँ से जो भगवत गीता का जो है अध्ययन जो है वो रुख पूरा यहाँ से मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तब अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कार्पण्य दोषा। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे मेरे अंदर जो है ना कृपण दुर्बलता आ गया है, मैं अपना जो ड्यूटी जो हूँ वो भूल गया, मेरा कर्तव्य जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे अंदर जो है बहुत सारी दुर्बलता आ गया, कृपणता आ गया है, मैं मेरे अंदर जो इंग्लिश में बोलते हैं ना वीकनेस आ गया, कभी कभी बोलते हैं ना मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। तो मैं डिसीजन मैं म्यूट करता हूँ अभी माता जी। ओके। प्रभु जी आप मुझे को होस्ट बना सकते हैं क्या? हाँ परम परम प्रभु जी। हाँ प्रभु। ओके। प्रभु जी तो आपने बोल अनिल रहे हैं, प्रभु जी आपने अनिल शर्मा को बनाया है। ओके एक मिनट क्लिक हो गया प्रभु। ठीक। परम धाम प्रभु बना दिए। ओके थैंक यू। ओके हाँ मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन जो कह रहे हैं कि हे भगवान मैं अपने कर्तव्य को जो हूँ भूल गया हुआ हूँ और मेरे अंदर जो है दुर्बलता बहुत ज़्यादा आ गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो गया। और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं इसके कारण जो है कर्तव्य भूल जाने कर मेरे अंदर जितने भी धैर्य होते हैं, देखिए कोई भी कार्य को करने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं रहेगी तो कोई भी काम जो है नहीं। कभी कभी हम लोग जो काम करते हैं तो फिर क्या उस काम को करने के लिए जो है कई समय जो आपको जो फल चाहिए रहती है वो आपको प्रदान नहीं होती, तो आपको धैर्य रखते हुए भी जो है वो काम करना चाहिए। तो बोल रहे हैं अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप बताइए मेरे लिए जो सबसे उचित जो है। कभी कभी हम लोग अपने बड़ोजन से भी पूछते हैं ना कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कॉलेज ज्वाइन करना है या ये कॉलेज ज्वाइन करना है? दोनों में एडमिशन मिल गई है, कौन से कॉलेज ज्वाइन करना है जो सबसे बेटर है, ये सब्जेक्ट लेना है या ये सब्जेक्ट लेना है ना। इस तरह से हम लोग जो है जीवन के जिस मोड़ में भी रहते हैं अपने से बड़ों से जो है पूछते हैं कि बताइए मेरे लिए सबसे उचित क्या है। अब यहाँ पे अर्जुन जो है देखिए रोल चेंज हो रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं मैं आपका शिष्य हूँ, है ना, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत में कृपया करके जो है मेरी मुझे उपदेश दें। तो यहाँ पे एक बहुमूल्य लेसन जो है हमें जो एक शिक्षा प्रदान जो मिलती है यहाँ पर जो है यहाँ पे महत्वपूर्णता बताया गया है कि गुरु का क्या महत्वपूर्णता है। तो भगवत गीता जो है अगर देखेंगे वास्तविक में जो है हमारा असली में गुरु हैं। आपको जीवन की कभी भी जो भी कभी भी मोड़ में कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या है, भगवत गीता का आप पन्ना या कोई भी चैप्टर कोई भी अध्ययन कोई भी श्लोक आप पढ़ लेंगे, भगवान की कृपा से आपका जो भी शोक है जो भी कलमश है आपको जो धीरे धीरे आपको ज्ञान होने लगे और आप धीरे धीरे वो चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन कर रहे हैं कि मैं आत्म जो हूँ मैं आपकी शरणागत में आया हूँ, कृपया करके जो है मुझे उपदेश दें, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। अब अर्जुन जो है यहाँ पे अगर फोटो को ध्यान से देखें, देखिए अर्जुन जो है किस तरह से हाथ जोड़ के यहाँ पे खड़ा खड़ा हुआ है। अर्जुन को जो है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जो एक सखा भी थे वो तो उसको सखा का जो दोस्ती का जो था वो रूप चेंज होके अब रिलेशन दोनों के बीच में जो संबंध जो है दोस्त से क्या हो गया सारथी से बन के अब गुरु का बन गया, उनको जो है गुरु मान रहे हैं। तो जब भी हम भगवत गीता पढ़ेंगे और भगवान श्री कृष्ण को एक्चुअल में हम अपना गुरु मानेंगे
तो ही फिर हम भगवत गीता के अंदर जो इंस्ट्रक्शन, जो जो संदेश है, हम समझ पाएंगे। काफी सारे भक्तों जो है हम लोग से प्रश्न करते हैं कि मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ लेकिन हम समझ नहीं पाता हूँ। सबसे पहले हमको ये समझना है, हम भगवत गीता पढ़ने से पहले हमको भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानना है। जब हम उनको गुरु मानेंगे तो उनका जो संदेश है आपके हृदय से अंदर से जो है परिवर्तन वो आना हो जाएगा, और उनका भगवान का संदेश को भी जो है समझ पाएंगे। तो अर्जुन जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, समर्पित कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये महत्वपूर्णता है कि गुरु का आ, क्या रहेगा। तो जैसे भौतिक संसार में भी यहाँ पे हम देखेंगे, आपको कोई भी चीज़ का अध्ययन करना पड़ता है, या गणित का अध्ययन करना पड़ता है, या इंग्लिश अंग्रेजी या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप उसको एक्सपर्ट बनने के लिए, सीखने के लिए ऐसे गुरु के पास जाते हैं। तो ये गुरु का जो है महत्व है। तो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है गुरु मान रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि संदेह होने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, है ना। जब भी व्यक्ति को संदेह होता है तो हमें एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो क्या करते हैं, हमारा जो संदेह है उसको दूर कर पाएंगे। तो देखेंगे भौतिक संसार में कई प्रकार के जो है पुस्तक हैं, जो भी समस्याएं आपका जीवन का जो है उसको आपको दूर कर देता है। लेकिन जीवन के जो लाइफ में जो बोलते हैं ना, रियल जो प्रॉब्लम जो आते हैं, वो स्कूल या कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं सिखाया जाता है। स्कूल यूनिवर्सिटी में आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आप ज़्यादा रट के जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जीवन की जब समस्या आते हैं तो उस समस्या के लिए जो हमें भगवत गीता जैसे अध्ययन का जो है, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वास्तविक में जो है ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु हैं। उनको जब हम शरणागत करते हैं तो फिर हमें जो है भगवान जो परमात्मा रूप में हम सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं, वो आपको जो है सभी प्रश्नों का उत्तर ऑटोमेटिकली देना प्रारंभ करते हैं। हम नेक्स्ट श्लोका देखेंगे, और नेक्स्ट श्लोका में हम देखेंगे कि जब हम हमें डाउट आता है कि क्या क्या करना है, हमें जब डाउट आता है तो हमें भगवान के पास जाना है, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो पूरे ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु है। नेक्स्ट श्लोका बहुत फेमस श्लोका है, आप देखे होंगे, बहुत बार सुने भी होंगे। ओके, मैं देखूं चैट में कौन पढ़ना चाहेंगे। श्वेता गुप्ता माता जी, आप हाथ उठाए हैं। माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? कोई कंफर्म कर सकते हैं? श्वेता गुप्ता माता जी। जी प्रभु हाँ, आवाज आ रही है। ओके आवाज ओके आ रही ठीक है। है। मैं समय को देखते हुए फिर कोई नहीं पढ़ना चाहेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ। कोई देहि और पढ़ना चाहेंगे? देहि इसमें यथा जी ममता माता जी, देहि पढ़िए। कौमारं योगं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर तत्र न मोहाति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर चला जाता है, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ये पिक्चर को ध्यान से अगर हम सभी सभी देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पिक्चर जिसे हमें समझ में आ पाएगा। देखिए, मैं एक मिनट जूम करता हूँ। एक सेकेंड, पीपीटी क्लोज हो गया है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देहिनो अस्मि, है ना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बोलना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो वो क्या दे रहे हैं, क्या चीज़ का ज्ञान दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं हम सभी को। तो कई सारा बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहता है इस तरह से जो है शोक नहीं करता है। इसके पूर्व श्लोक में जो है वो बताते हैं, बोल रहे हैं कि हम क्या ये शरीर है, क्या हम आत्मा है। यहाँ पे फोटो में अगर ध्यान से देखिए कि बोल रहे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि एक शरीरधारी आत्मा जो रहता है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हे अर्जुन, वास्तविक में जो है तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, शरीर समझ रहे हो। वास्तविक में तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं के बारे में जो ज्ञान है वो देना प्रारंभ करते हैं। क्या हम शरीर हैं या क्या हम आत्मा है। तो आप सभी को याद होगा कि जब आप छोटे थे तो आपका छोटा सा, अब जब छोटे से बालक थे तो आपका शरीर अलग था। अब जब आप बड़े हो गए हैं तो आपका शरीर भी जो है वो परिवर्तन हो गया। कोई
बोल सकते हैं कि आपका शरीर वैसे का वैसे है या परिवर्तन सभी में आप देख सके हैं? कोई भी परिवर्तन बताना है चाहेंगे? गुरुजी। परिवर्तन है गुरुजी। परिवर्तन है ना। तो यहाँ पे हम जी गुरुजी। प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हम किस तरह से जो है यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरह से शरीरधारी आत्मा क्या करते हैं, इस वर्तमान शरीर के अंदर बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में या फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर चलता है। तो बोल रहे हैं इस शरीर में एक आत्मा रहता है जो जो क्या करता है, बाल अवस्था से लेके तरुण अवस्था, मतलब छोटे अवस्था से लेके फिर क्या होता है बुढ़ापा तक जो है जाता है, तरुण अवस्था से फिर क्या होता है वृद्धा अवस्था तक जाता है। यहाँ पे देखिए छोटे से अवस्था से रह के फिर क्या रह रहा है, हाँ यहाँ पे छोटा हुआ बड़ा हुआ, बड़ा परिवर्तन होते जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए सेम आत्मा जो है इस शरीर में भी सेम है, छोटा सा बालक में भी सेम है। जब युवक जो है बाल अवस्था में आता है, 14-15 साल के आता है, तो उस समय भी आत्मा जो शरीर जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो आत्मा रहता है वो स्वयं रहता है। फिर युवक जो है क्या रहता है और थोड़ा बड़े हो जाते, 30-35-40 साल के हो जाते, तो उस समय भी देखिए सेम, जब वो बूढ़ा भी हो जाता है तो वही जो व्यक्ति जो रहता है तो क्या रहता है। तो बोल रहे हैं, आत्मा जो है वास्तविक में क्या करता है, इसी तरह जन्म होने पे जो है एक शरीर के अंदर वो धारण करता है, और इस शरीर जब व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा क्या करता है, उस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जो है रहता है। तो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं, जो धीर व्यक्ति जो रहता है ना, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो धीर व्यक्ति जो रहता है ऐसे परिवर्तन से जो है क्या होता है, मोह में नहीं फंसता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो बल्कि वास्तविक में जो है तुम ये आत्मा है। तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो है हम आज घर ले जा सकते हैं, जिसमें हमने सीखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम जो हो ये आत्मा नहीं, तुम जो है ये शरीर नहीं हो बल्कि तुम एक क्या हो, आत्मा है। ये तीसरा लेसन जो है, शिक्षा जो हमने प्रदान किया। यहाँ पे एक फोटो देखिए, इसको एग्जाम्पल में आपको देता जिसको हम समझ पाएंगे। ये फोटो में आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, कोई देख पा रहे हैं? कोई बताना चाहेंगे ये क्या है पिंजरा यहाँ पे? है, तोता है। पिंजरा है। धन्यवाद मानसी माता जी। तो ये पिंजरा है और तोता है। तो एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है, बाजार में जाके तोता को देखता है, तोता को देता है, बड़ा सुंदर तोता है। तो उसको जाके फिर क्या करता है, अपने घर लाने के लिए प्रयास करता है। जैसे ही दुकानदार से वो तोता खरीद रहा था, तोता खरीदने के बाद जो है दुकानदार कहता है कि ये तोता बहुत सुंदर है और ये उड़ के जो है भाग जाएगा, क्यों ना आप जो है एक पिंजरा ले लो। तो ये व्यक्ति जो है क्या करता है, पिंजरा को खरीद के लाता है, पिंजरा को खरीद के लाता है, तोता को घर में लगता है। अब ये जो पिंजरा जो होता है ये लोहा का होता है। कुछ समय के बाद इनके दोस्त आते हैं और दोस्त आते बोलते हैं, अरे तुमने इतना अच्छा तोता रखा है, अब ये तोता को जो है लोहा की पिंजरा में क्यों रखे हो, क्यों नहीं तुम एक सोना का पिंजरा तुम खरीद लेते हो, उससे जो तोता भी खुश रहेगा और देखने में भी जो है अच्छा लगेगा, और तोता का देखभाल भी अच्छा सा होगा पिंजरा में, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उसका जो अच्छे से देखना चाहिए। तो वो ये जो है अपने दोस्त का बात मान के जो व्यक्ति जो है क्या करता है, बाजार जाके एक सोने का पिंजरा खरीद लेता है और इस तोता को जो है इस पिंजरा में जो है रखता है। अब तोता को पिंजरा में रखता है, कई साल जो है क्या बोलते हैं, एक सप्ताह बीतने के बाद जो है ये तोता की जो है मृत्यु हो जाती है। तो कोई बता पाएंगे तोता क्यों मर गया था? कोई भी गेस, प्रॉब्लम क्या थी, पिंजरे में समस्या क्या था, वो था? पिंजरे में वो खुश नहीं था। कैद पिंजरे में था ना था पिंजड़े के अंदर। प्रभु जी, वो पिंजरे में कैद था इसीलिए। पिंजरे में कैद था इसलिए वो शायद मर से गया। उसे मुक्ति नहीं मिल रही है। उसको उसे आजादी नहीं मिल रही मुक्ति थी। नहीं, ओके, आजादी नहीं मिल रही है। और कोई? इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था, इसका कुछ मतलब भगवान ये ने कि जैसे कोई भी मतलब इंसान किसी भी पिंजड़े में रहे, जब उसका मतलब मृत्यु आएगा तो किसी भी पिंजरे में रहे वो निकल मतलब उसका आत्मा निकल जाएगा। ओके, उसको ये भी उसी अच्छा पिंजरे की पॉइंट आदत है। पड़ गई थी, पुराने वाले की। अच्छा, पुराने वाले के पिंजरे की आदत पड़ गई, ठीक है। तो आप सभी अपने अपने जगह पे सही है। जो शास्त्र जो हमें बताता है, हमारे आचार्य जो हैं वो बताते हैं, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए ये जो शरीर जो है, यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम आगे के जो श्लोक हैं इसके आधार पे ही समझ पाएंगे। देखिए ये तोता जो है इस पिंजरे के अंदर रह रहा है, तो ये जो पिंजरा जो है ये क्या है, एक शरीर की तरह है।
शरीर की तरह है, और इस शरीर के अंदर जो तोता जो है वो क्या है, आत्मा है। ठीक है ना। अब इस तोता का जो है हम क्या कर रहे हैं, बाहर की शरीर की हम खाना देते हैं ना। बाहर का जो शरीर रहता है हम उसको पोषण देते हैं, खाना प्रदान करते हैं कि इससे हम बाहर की देखभाल हो सके। लेकिन अंदर का जो शरीर के अंदर जो एक व्यक्ति रह रहा है जिसको आत्मा कहते हैं, उसको हम पोषण नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो है सोने के पिंजरा को बाहर से लेके डेली अच्छे से रगड़ता था, अच्छे से पोंछता था। उसी तरह हम भी क्या करते हैं, डेली सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, नहाते हैं, हम बाहर की जो देह है उसको हम अच्छे से देखभाल करते हैं, उसको हम खाना प्रदान करते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर ही, इस देह के अंदर एक आत्मा जो है, उसकी हम देखभाल नहीं करते, उसका क्या खाना है जो हम उसको देते नहीं है। हम कक्षा के अंत में देखेंगे कि आत्मा का जो है खाना क्या है, जो हमें डेली उसे जो है हमें देना चाहिए। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद यही बताते हैं कि हम जो अपना जीवन जो है कई बार जो है हम इसी तरह तोता जिस तरह जो है पिंजरा की ही सिर्फ देखभाल में रह जाते हैं, और कई जन्म जो है हम जो है ले लेते हैं और इस शरीर की देखभाल करते हैं। और छोटे से लेके बड़े तक में क्या होता है, ये शरीर जो है, जिस शरीर पे हम इतना अभिमान करते हैं, जब शरीर जो बोलते हैं ना, एक व्यक्ति जब मर जाता है इस शरीर को इतना प्यार करते हैं, आपके परिवार के ही बोलेंगे इस शरीर को जल्दी से ले जाओ और जलाओ, ये शरीर जो है बांस मार रहा है। आत्मा है जो है वो कभी नहीं मरता, शरीर जो है वो मरता है। तो यहाँ पे जो है हमें सीखना है कि आत्मा को कैसे रहता है। हम नेक्स्ट लोग जो है आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण आत्मा के बारे में जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के यहाँ पे भी उदाहरण है, हम देखेंगे। ओके, ये श्लोक कौन करना चाहेंगे, देखो कौन हाथ उठाए हैं। मैं पढ़ूं मैं? गीता जोशी माता जी, जी माता जी पढ़िए। हाँ जी। श्री कृष्ण ओम। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है उपदेश जो है अर्जुन को बता रहे हैं। क्या वो उपदेश है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार, यहाँ पे देखें पुराने वस्त्र को, मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आप फोटो देख पाएंगे, एक मिनट। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति क्या कर रहा है, छोटा सा बालक जो है, यहाँ पे एक टी शर्ट रखा हुआ है। हाँ, इस टी शर्ट को जो क्या करते हैं, जब हम छोटे रहते हैं टी शर्ट रहते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं तो वही सेम टी शर्ट जो है हम नहीं पहन पहन पाते हैं। क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं ना। बड़े हो जाने के बाद उसको जो है त्याग देखते हैं, छोटे टी शर्ट को जो है या वस्त्र को, उसको त्याग के नया वस्त्र जो है धारण कर लेते हैं। और या फिर कभी कभी देखिए ये व्यक्ति जो है टी शर्ट पहना हुआ है, ठंडे, अभी ठंडी के समय चल रही है, ठंडी के समय में क्या करते हैं, हम नया जैकेट या कोई भी जैकेट पहनते हैं, हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस तरह व्यक्ति जो है अपने वस्त्रों का जो है वो त्याग करता है, पुराने चीजों का त्याग कर देता है, उसी तरह आत्मा जो है वो क्या करता है, अपना जो शरीर जो बूढ़ा हो गया है, जो फट जाता है शरीर, जिस तरह वस्त्र फटने के बाद हम उसको पहनते नहीं, नया वस्त्र पहनते हैं, तो उसी तरह जो बूढ़ा होने के बाद जो है ये शरीर जो है वास्तविक में क्या करता है, कोई काम का नहीं रहता है। वही शरीर जो है कोई काम का नहीं करता, तो आत्मा क्या करती है, वो शरीर को छोड़ के जो है एक नई शरीर में जो है व्यक्ति के नए शरीर में जो है वो प्रारंभ करता है। तो यहाँ पे जो है यही भगवान श्री कृष्ण जो है मतलब बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इस फोटो में देखिए, छोटे से देखेंगे तो व्यक्ति जो है यहाँ पे कभी मानव का शरीर मिला तो कभी पशु के योनि में जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे अपने वस्त्र को जो है कपबोर्ड में रखते हैं ना, कपबोर्ड में रखते हैं तो कपबोर्ड में अलग अलग प्रकार के आपके वस्त्र रहते हैं। आप मंडे को ये पहनेंगे वाइट, जैसे मान लीजिए कल मैंने वाइट पहना था, आज मैं कल अलग पहना, कल दूसरा पहनूंगे, येलो रेड ब्लू जो भी कलर के रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, डेली जो है नया नया जो है वस्त्र धारण करते हैं। और वस्त्र कहाँ से निकालते हैं, वस्त्र को हम अपने कपबोर्ड में निकलते हैं। तो प्रकृति भी जो है हम सभी को जो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो हैं ड्रेस दे देते थे। उस ड्रेस का क्या नाम है, शरीर नाम है। और कितनी प्रकार की जो है ड्रेस रहती हैं, 84 लाख प्रकार की जो है योनियां होते हैं, जिसको हम ड्रेस मान सकते हैं, जो हमें प्रकृति हमें प्रदान करती है। और हम जन्मों जन्मों के बाद जो है आत्मा जो रहता है एक शरीर से दूसरा शरीर का जो है निरंतर जो है करते चल जाते हैं। तो अगर मैं आप सभी से मैं प्रश्न पूछूं तो हम कौन हो, मैं कौन हूं, तो आप क्या बताएंगे।
क्या मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, क्या मैं आत्मा। शाश्वत आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ? आत्मा। आत्मा हम लोग। तो आत्मा हो। मैं कंफर्म है मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ या शरीर हूँ? नहीं, आत्मा। आत्मा है, बाकी आत्मा। शरीर जो पिंजरा है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो है, अब देखेंगे अगर आप सभी जो है आत्मा। आत्मा बोल रहे हैं तो भगवान भी श्री कृष्ण जो है अब आत्मा के लक्षणों के बारे में बताएंगे। ठीक है ना? अब आत्मा के लक्षण जो बोलते हैं, शरीर के बारे में हमने बहुत चर्चा किया। अब भगवान बोलेंगे इस शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है उसकी जो लक्षण जो है, उसके विशेषताएं हैं वो क्या है, हम उसके आगे के बारे में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है एक्चुअली जो कहते हैं श्लोका नहीं डाला है क्योंकि समय समझाने में समय लगेगा। तो यहाँ पे बोलते हैं, भगवान पहला बोलते हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोष्याति मारुता। तो ये जो है छह यहाँ पे जो है मैंने पॉइंट में जो है आत्मा के यहाँ पे लक्षण है। तो पहला लक्षण क्या है? आत्मा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब देखिए, मान लीजिए ये पेंसिल है या पेन लेते हैं, हम इस भौतिक संसार में जो भी चीज वस्तु को देखेंगे उसको तोड़ा जा सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ा जा सकता है। तो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे क्या बोलते हैं? आत्मा कहते हैं। आत्मा। ये जो है आत्मा, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये जो आत्मा जो है जो शरीर के अंदर में रहता है इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और देखेंगे, एक पानी लेते हैं, ग्लास में पानी लेते हैं, पानी के अंदर क्या करते हैं? चीनी डालते हैं या कभी कभी हम लोग नमक डालते हैं, उसको क्या करते हैं? मिलाते हैं, घोलते हैं। आत्मा है उसको घोला भी नहीं जा सकता। ना ही आत्मा को जो है दूसरा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आग से नहीं जलाया जा सकता है और ना ही उसे ये सुखाया भी बनाया जा भी है। सकता। देखते हैं हम जब कोई भी वस्त्र कोई भी वस्त्र को हम लोग धारण करते हैं तो भीग जाती है, तो उसको क्या करते हैं? हम लोग उसको सुखाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आत्मा को है ना हम जला सकते हैं ना ही हम सुखा सकते हैं, और आत्मा जो है वो हर जगह है। हर यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं? अपरिवर्तनीय। अब आत्मा जो है वो चेंज नहीं होता। ये देखिए, हमारा शरीर जो था छोटा में अलग था, फिर बुढ़ापा में अलग हो जाता है, जवानी में अलग रहता है, ये चेंज होते रहता है। और क्या रहता है? अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रहता है। तो क्या होता है? वो शरीर जो है परिवर्तन ले रहा है, लेकिन आत्मा जो है वो क्या रहते हैं? वो परिवर्तन नहीं लेता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है, फिर क्या बोल रहे हैं? आत्मा जो है अदृश्य है। अदृश्य का अर्थात है आचिंत्य भेदा। इसमें जो एक तत्व है जो यहाँ पे देखेंगे, भौतिक संसार में देखेंगे, हमारे हाथ में इस उंगली में भी आप देखेंगे, हम अपने आंख से जो है देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप ये हाथ को माइक्रोस्कोप में के अंदर अगर डालेंगे तो अपने हाथ के अंदर छोटे छोटे कीड़ा जो है वो चलते हुए देख पाएंगे। तो इस भौतिक संसार में कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको मदद कर सकता है छोटे से छोटे चीज को भी देखने के लिए। लेकिन अभी तक दुनिया में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो आत्मा को मेजर कर पाए। साइंटिस्ट लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। एक व्यक्ति को जो है एक बॉक्स में रखा गया, एक बॉक्स में रखा गया, और चारों तरफ से उसके अंदर जो है कैमरा डाल दिया गया, और कैमरा डाल दिया गया कि देखने के लिए जब आत्मा जो है निकलेगा उसके शरीर से कैसा होगा। और वो शीशा जो है फुल पैक कर दिया गया, उसके अंदर भी कैमरा, उस रूम के अंदर भी कैमरा। इतने सारे कैमरा, इतने सारे मशीन लगाने के बाद भी जो है कुछ समय के बाद जो है डॉक्टर जो है वो शरीर के अंदर का जो आत्मा है वो आत्मा निकल गया और वो लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये शरीर जो है आदृश्य है। हमारे शास्त्र में बोलते हैं ये जो है अंत में फिर बोलते हैं ये जो है हमारे समझ से बाहर है। हमारे जो आत्मा है वो दिखता भी नहीं है, और ये जो है हमारे समझ से बाहर है। और शास्त्र में भी कहते हैं कि अगर अपना एक बाल को, सर के बाल को अगर तोड़ते हैं, एक बाल के सबसे ऊपरी वाले भाग को 10,000 भाग में अगर तोड़ते हैं, मतलब सबसे टिप जो पॉइंट रहता है ना उसको 10,000 भाग में तोड़ते हैं, वो आत्मा का साइज है जो शास्त्र हमें बताते हैं। इतनी छोटी है जो हम अपने सूक्ष्म शरीर से जो है, अपने सूक्ष्म आंख से जो है वो नहीं देख पाए। तो ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है आत्माओं की विशेषताएं आप देखेंगे आगे भगवान क्या बताते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे ये भगवत गीता के 30th श्लोका? ममता माता जी आपने हाथ उठाया, आप पढ़ना चाहेंगे माता जी? हरे कृष्णा। ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु ओके। जी, मैं पढ़ूं? आवाज आ रही है? माता जी आपकी नाम क्या है? आप 1+ से आप, सरिता। मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि अटेंडेंस के लिए भी आप जो है अपना जूम का नेम जो है रीनेम कर सकते हैं, ताकि क्लास खत्म होने के बाद मैं जो अटेंडेंस लेता हूँ इसके लिए सर्टिफिकेट में भी वही नाम आएगी। सरिता माता जी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? नेटवर्क गया प्रो।
सरिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक्चुअली ट्रेन में हूँ, नेटवर्क आ रहा है? श्लोक जी माता जी, आइए। स्विफ्ट बर्थ है। मैं पढ़ूं प्रभु मैं जी? पढ़ूं? ओके, समय को देखते हुए लता माता जी आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु सरिता जी। माता जी आवाज नहीं आ रही है। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मत् सर्वाणि भूतानि ना तम सोचते अर्हसि। भगवान बोल रहे हैं कि ये शरीर, ये तीसरा जो है सीख हम सीख सकते हैं, आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो शोक मना रहे हो, इतने लोग जो मर जाएंगे और ये करेंगे, इतना लोगों का पाप मिलेगा, वास्तव में जो है तो इतने लोग मरेंगे तो आत्मा तो कभी नहीं मरता है। जो मरेगा वो क्या रहेगा, वो शरीर मरेगा। तो आपको जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका जो कर्तव्य जो है वो आप करो। हाँ, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आप सभी सभी को भगवान जो है, 5 रीजन जो है भगवान जो है धीरे धीरे अर्जुन के एक एक रीजन जो है उसको खंडित करते जा रहे हैं, उसको बताते जा रहे हैं कि क्या जो है सही है क्या नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा तो कभी भी नहीं मरता है। तो यहाँ पे जो है भगवान को बोल रहे हैं, तुम जो है तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम युद्ध नहीं करेगा तो तुम्हारी प्रजा की रक्षा कौन करेगा। तो बोल रहे तुम अपना जो तुम्हारा कर्तव्य है वो उसकी तुम पालन करो। ये बहुत फेमस श्लोका है। हाँ, कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, मैं हाथ देखूं, इन्होंने हाथ उठाया हुआ है। मैं पढ़ लूं? मैं पढ़ूं हम्म, प्रभु? आप भाई जिन्होंने पढ़ चुका है उनको, ममता माता जी आपने पढ़ चुका है ना? अच्छा, पढ़ते। यस प्रभु। हाँ। श्वेता गुप्ता माता जी अब नेक्स्ट हाथ उठाए हैं। हरे कृष्णा। ओके, मंजू हरे माता जी आप कृष्ण पढ़ना प्रभु चाहेंगे? जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपने पढ़ा है, श्वेता माता जी? जी नहीं प्रभु जी। ओके ओके, पढ़ना चाहेंगे, श्लोक आप पढ़िए। जी प्रभु जी। कर्मण्येवाधिकारस् रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु गुरुमा ते संगोत स्तव कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने का आसक्त हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी जो है ये श्लोका के बारे में कहीं ना कहीं जीवन में जरूर सुने होंगे, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन आप जो है अलग प्रकार के सुने होंगे, अलग अलग अनुवाद सुने होंगे। यहाँ पे ये ओरिजिनल श्लोका है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है कर्म करो फल ना करो उसकी चिंता के बारे में, यहाँ पे इसका अर्थात जो है भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो हो निष्काम कर्म योग करो। भगवान श्री कृष्ण जो है वास्तविक में ये बता रहे हैं। हम सभी जो सुनते हैं तो यहाँ बोल रहे हैं कि क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, क्या बोल रहे हैं कि हम, आपको अधिकार है। क्या चीज का अधिकार है? आपको अधिकार है कि आप अपना कर्तव्य कर सकते हैं, आप अपना कर्म कर सकते हैं, बट उस कर्म का जो आपको फल जो मिलेगा आप उसके अधिकारी नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सबसे पहला चीज जो है, अपने आप को कभी भी कर्म के फलों का कारण नहीं समझना चाहिए। ये जो भगवान जो बोलते अहम एति, जिसका मतलब है हम कोई भी काम करते हैं ना, जैसे अगर पूछेंगे किसने किया तो हम क्या बोलते हैं, मैं। सबसे पहले जो मैं बोलता है, मैं भी जो है वो भी अहंकार है। हमें ये चीज नहीं समझना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, ये है भगवान की कृपा से हम लोग जो है जो भी चीज जो है उसको कर पा रहे हैं। तो ये हमको चीज को समझना है। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि अपने आप को कभी भी कर्मों का फल के कारण मत मानो। और फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कर्म का फल का मत मानो, और ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। ये बहुत ध्यान चीज। कभी कभी बोल रहे हैं कि कर्म का कारण नहीं माने, कर्म नहीं करेंगे, कर्म की फल की चिंता ही नहीं करना तो कर्म क्यों करें। भगवान श्री कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि व्यक्ति को जो है कर्म भी करना है, लेकिन कर्म से जो फल जो होता है उससे आसक्ति नहीं रखना है ना। आपकी जो ड्यूटी जो है, आपकी जो कर्तव्य है, व्यक्ति को वो करना है। व्यक्ति अगर माता पिता है तो बच्चे को पढ़ाना है, देखना है, परवरिश करना है तो वो करना है। आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो फिर बच्चे का क्या होगा, है ना। आपका जो
आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, कक्षा में आप फेल हो जाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो फिर जो है घर परिवार कैसे चलेगा। अगर आप माता हैं घर में, अगर खाना नहीं बना रहे हैं तो घर में परिवार जो है कौन खाना खाएगा। हम सोचेंगे कि नहीं ऑटोमेटिकली आ जाए, तो नहीं नहीं आए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति अपना जो है ड्यूटी करो, बाकी सब जो है भगवान के ऊपर छोड़िए। तो अब ये चीज जो है हमें समझना है कि हम जो है क्या करते हैं, करता नहीं है। हम अपने आप को जो है बोलते हैं मेहनत हमें करना है। ये नहीं है कि मतलब फल जो हमें नहीं मिला तो हमें मेहनत नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मेहनत भी करो, लेकिन फल की जो है चिंता। हम देखिए, व्यक्ति जब एग्जाम लिखता है तो उसको क्या कितने मार्क्स आने वाले हैं या कितने रिजल्ट्स आएंगे उसको पता रहता है। या दूसरा एग्जाम्पल में दूं, एक किसान रहता है, वो जब अनाज को खेत में उपजाता है तो उसकी फसल अच्छी होगी या बुरी होगी उस किसान को क्या पता रहता है? कोई बता सकते हैं दोनों केस में क्या होता है? नहीं प्रभु जी। पता होता है। तो हमारे कंट्रोल में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इस श्लोक में, एक फेमस श्लोक भी है और इसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं निष्काम कर्म योग करो। हम जब भी भगवान को बीच में केंद्रित रखते हुए जो है कोई काम करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उसका कोई भी पाप फल व्यक्ति को नहीं रहते हैं। हमें जो भी काम करना है भगवान को केंद्रित रखते हुए काम करें, अब भगवान के ऊपर जो है आश्रय होना है। भगवान के ऊपर आश्रय होंगे और जो भी फल भगवान जो दें उसके हिसाब से हमें काम करना रहेगा। तो फिर जो है हम क्या रहेंगे, हम अपने कर्मों से जो है मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण जो है कर्म के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, कर्म योगा के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग, जो कि हम कल जो है बहुत डिटेल वे में जो है कर्म योगा के बारे में हम देखेंगे। तो भगवान श्री बोल रहे हैं अपने कर्तव्य से जो है भागना नहीं है। हाँ, ये मत सोचो कि क्या होगा नहीं होगा, उसको जो है आप सिंपल वे में जो है अब व्यक्ति जो है करते रहो। तो कर्म योग यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, कभी भी अपने को कर्मों के परिणाम के कारण मत समझो। कर्तव्य ना करते हुए भी आसक्त ना हो, कृष्णा भावना अमृत होकर अपने कर्तव्य का जो है हमें हाँ पालन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज जो है ये श्लोक से जो हमें भगवान श्री कृष्ण जो है संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने आप को जो है कार्य का नहीं मानना है। जो हम अपने आप को समझेंगे कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ तो फिर हमारे अंदर क्या होगा, अहंकार आएगा। वास्तविक में शिला प्रभुपाद उदाहरण भी देते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने एरोप्लेन बनाया है या मैंने ये आविष्कार किया। हम लोग साइंटिस्ट और ये देखते हैं ना, उस चीज को बनाने के लिए जो मटेरियल जो होती है वो किसने दिया, भगवान श्री कृष्ण आगे बताएंगे। तो वो जो है अगर भगवान जो धातु जो होते हैं, जो मटेरियल जो है जो धरती में पाया जाता है वो भगवान नहीं देंगे तो व्यक्ति क्या बना पाएगा। अब उस धातु को बनाने के लिए भी जो है उसको बुद्धि की उपयोग करनी पड़ती है। वो बुद्धि भी कौन देता है, वो बुद्धि भी जो है भगवान वास्तविक में देते हैं। तो हम किस चीज का हम अहंकार करें, वास्तविक में हम अहंकार करते हैं ये शरीर के ऊपर भी। ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता, कुछ समय के बाद ये शरीर भी जो है छोड़ के हमें चला जाता है। आइए हम छोटा सा एक कहानी देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। आप सभी को मैं बता दूं, ये फोटो में जस्ट दिखा रहा हूँ। ये फोटो में कोई जानते हैं ये कौन है? यहाँ पे इस फोटो में अगर देखेंगे तो इस फोटो में ये एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति को देखिए, ये कौन व्यक्ति है जो इसका पैर पड़ रहा है। ये आपको ड्रेस से आपको क्या समझ में आता है? कोई भी हिंट, कुछ भी सही या गलत आंसर नहीं है, आप उत्तर दे सकते हैं। मैं देखूं आपको फोटो से क्या समझ में आ रहा है। दुर्वासा मुनि प्रभु जी, दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज। हाँ हाँ, अम्बरीश दुर्वासा महाराज और मुनि, दुर्वासा वृषा मुनि महाराज। जी। ओके, ये तो बिल्कुल सही है, बट क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये भगवान को शरणागत हो रहे हैं। ओके, भगवान को शरणागत हो रहे हैं। और कोई? सुदर्शन चक्र दुरास मुनि को मारने के लिए उनके पीछे पीछे आए हैं कुछ। ओके ओके, देखिए ध्यान से अगर पिक्चर को देखिएगा, ये जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है इसको अम्बरीश महाराज कहते हैं। और यहाँ व्यक्ति जो यहाँ पे लेटा है एक महान संत है, साधु है, जिसको हम सभी जानते हैं, जो फेमस नाम से जो है कहते हैं दुर्वासा मुनि के नाम से प्रसिद्ध है ये। ठीक है, वास्तविक में देखेंगे विपरीत होता है। साधु को जो है राजा प्रणाम करते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, साधु जो है जो योगी हैं वो राजा को प्रणाम कर रहे हैं, है ना? अचंभित वाली बात है। तो आप सभी को ये कहानी सुनना चाहते हैं कि ऐसा विपरीत क्यों हो रहा है, संत जो है वो राजा को क्यों प्रणाम कर रहे हैं?
आप सब इच्छुक हैं सुनने के लिए? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो एक बेहतरीन श्लोक का ये जो है, ये एक एकादशी की कहानी है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज 21 तारीख है और सामने शनिवार को 25 तारीख को जो है एकादशी आ रही है। सत तिल एकादशी है। तो ये कहानी जो है एकादशी के दिन हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण कहानी है जिससे हम देख सकते हैं कि किस तरह व्यक्ति को जो है कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए जो है काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं प्रथम बार इस कहानी को सुना था और अनादि जगन्नाथ प्रभु के मुख से जो है वो प्रभु बता रहे थे कि साधु जो है वो राजा का जो है चरण पकड़ रहा है ना। अब इस फोटो में देखिए, ये जो है इस फोटो में क्या है, यहाँ पे एक चक्र है। ये क्या है, ये मैं आप सभी को बता दूं, ये सुदर्शन चक्र है। अब ये सुदर्शन चक्र जो है इस साधु का पीछा कर रहा है। अब यहाँ पे साधु आके जो है दंडवत प्रणाम जो है दुर्वासा अम्बरीश महाराज को जो है कर रहे हैं। तो कहानी इस तरह से रहती है कि महाराज अम्बरीश महाराज जो हैं वो बहुत महान राजा थे। और कहते हैं उनके राज्य में जो है कोई भी व्यक्ति जो है दुखी नहीं रहता। तो ये एकादशी का बात है, जो महाराज अम्बरीश जो है एक बार एकादशी व्रत किए थे। तो एकादशी के दूसरे दिन जो है, वास्तविक में देखेंगे एकादशी के दिन जो है हम कोई भी जो है अन्न नहीं लेते हैं। मैं आपको एकादशी के बारे में भी थोड़ा लास्ट में बताऊंगा कहानी के बाद। तो उस दिन जो है अन्न नहीं लिया जाता है। तो दूसरा एकादशी के बाद वाला जो दिन होता है उसको द्वादशी कहते हैं। तो द्वादशी का एक पारण टाइम होता है। पारण टाइम का अर्थात होता है एक सूर्यास्त या सूर्यास्त से पहले या हर एक लोकेशन के वाइज जो अलग अलग रहता है। उस पारण टाइम में जो है आपको जो है फास्ट को तोड़ना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति निर्जल कर रहा है तो उसको दूसरा दिन जो है जल से लेना पड़ता है। अगर को जो हम यूजुअली जो है हम लोग उस दिन जो है अनाज नहीं लेते हैं, क्योंकि अनाज में जो है पापमय रहता है। बोलते भगवान कहते हैं कि उस दिन जो है एकादशी के दिन जो है ग्रेन है। उससे साइन मतलब आध्यात्मिक से भी बोलते हैं और साइंटिफिकली भी है, वो भी प्रूव हुआ है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो कहानी पे वापस आते हैं। तो साधु जो है द्वादशी के दिन हम लोग जब फास्ट, जब भी हमको तोड़ना, उपवास जब भी हमें तोड़ना रहता है तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग किसी साधु संत को भी खिलाते हैं, उसको दान दक्षिणा देते हैं और फिर फास्ट को जो है भगवान को प्रणाम करके फिर हम लोग अन्न को ग्रहण करते हैं भगवान को भोग लगाने के बाद। तो जब साधु दुर्वासा मुनि उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैं भी जो हूँ, जब साधु आते हैं तो दुर्वासा मुनि आए और उनको कहे कि मैं भी आपके साथ जो हूँ खाना भोजन करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो है अम्बरीश महाराज जो कहते हैं ठीक है, आप कृपया करके बैठ कर। तो साधु जो रहते कि मैं काफ़ी जो हूँ समय से जो हूँ थक गया हूँ, मैं क्या करता हूँ नदी में जाता हूँ, स्नान करके आता हूँ और फिर जो है हम दोनों साथ में बैठ के भोजन को जो है करेंगे। अब दुर्वासा मुनि जब नहाने के लिए गए तो वो भूल गए कि पारन टाइम जो है वो निकल रहा है धीरे धीरे, काफी समय हो गया। अब समय जो है धीरे धीरे जाने लगा। अब जब है काफी टाइम वेट कर रहे थे अम्बरीश महाराज जो हैं, वो पूछने लगे कि अभी तक जो है अ, दुर्वासा मुनि आए नहीं है, क्या करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज जो अपने कहते हैं जो राज्य के जो साधु संत थे उनसे, गुरु बोलते हैं ना, गुरुचार्य जो रहते हैं उनसे जो है सानिध्य में लेके उनसे पूछने के बाद जो है क्या करना चाहिए, तो बोलते हैं कि आप थोड़ा सा जो जल जो है आप वो ले सकते हैं। जल जो ग्रहण करते हैं तो उसको जो है फास्ट नहीं तोड़ने के बराबर ही माना जाता है। इससे आपकी फास्ट भी हो टूट जाएगी और जो है आपकी खाना नहीं ले रहे तो वो भी हो जाएगा। अब दुर्वासा मुनि जो है बहुत महान संत थे और वो नहा रहे थे, अपना मन से मानसिक रूप से जो है देख लेते हैं कि जो है महाराज अम्बरीश जो है वो थोड़ा सा जो है जल ग्रहण कर लिए। अब वो जब जल ग्रहण कर लिए तो दुर्वासा मुनि जो है बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि जो है कहते हैं ऐसे संत हैं जो दूसरे को, लोगों को जो है ना आशीर्वाद भी देते हैं, और जब गुस्से होते हैं तो तुरंत ही जो है सबसे ज्यादा श्राप जो है श्रीमद् भागवतम में देखेंगे तो दुर्वासा मुनि ही जो देते हैं। वो श्राप भी, जो साधु का श्राप भी होता है वो भी जो है काम ही आता है। तो फिर जो है दुर्वासा मुनि श्राप देते हैं, वो जो है तुरंत जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने कमंडलू से ऐसे करके जल निकालते हैं, अपना एक शरीर से ऊपर से बाल एक तोड़ते हैं और उसमें से मंत्र पढ़ते हैं और उच्चारण करते हैं, उसमें से जो एक राक्षस प्रकट होता है। अब ये जो राक्षस प्रकट होता है वो तुरंत तीव्र गति से जो है अम्बरीश महाराज की तरफ जाता है। अब जैसे ही अम्बरीश महाराज की तरफ ये राक्षस जा रहा था मारने के लिए, उसी समय से जो है अम्बरीश महाराज राक्षस को देखता है, वो भयभीत नहीं होते हैं, वो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को जो है प्रणाम करते हैं, हे भगवान, हे हरि, आपकी जैसे इच्छा। और विद इन
बोलते हैं ना, कुछ क्षण भी नहीं बीतता, उसी समय जो है जैसे ही राक्षस आगे बढ़ता है तो जब अम्बरीश महाराज के पास पहुंच भी नहीं पाता है, राक्षस का जो गर्दन जो है वो नीचे कट के गिर जाता है। क्या होता है, सुदर्शन चक्र जो है तीव्र गति से जो है वैकुंठ से निकल के जो है आता है, और यहाँ पे इस राक्षस का पहले जो है गर्दन काटता है। अब राक्षस का गर्दन काटने के बाद जो है सुदर्शन चक्र जो है उससे जो भयानक जो है अग्नि प्रवाह होने लगती है, और अम्बरीश महाराज के वहां पे राक्षस को मारने के बाद जो है वो नदी की ओर प्रारंभ बनने लगता है। अब जो दुर्वासा मुनि जो है नदी में स्नान करके बाहर में खड़े थे, वो देखते हैं एक तीव्र गोला जो है उनके तरफ बढ़ रहा है, उनके तरफ बढ़ रहा है। तो दुर्वासा मुनि समझ नहीं पाते हैं, देख रही है बहुत जोर से आ रहा है, तो सोचे कुछ ऐसा एक गोला होगा। तो फिर क्या है, दुर्वासा मुनि जो है रास्ता से भागना या जल्दी जाने देखते हैं, ये जो है वापस मेरे पीछा पीछा धीरे धीरे कर रहा है। दुर्वासा मुनि जो है योगी थे, वो पीछे देखते हैं, अरे ये तो भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र मेरे पीछे क्यों आ रहा है। तो दुर्वासा मुनि बोलते कोई बात नहीं, मैं इसको जो हूँ पीछा हटा दूंगा, कितने दूर तक आए। दुर्वासा मुनि जब भागते हैं भागते हैं भागते हैं, भागते रहते हैं, देखते हैं एकदम पीठ के पास एकदम सुदर्शन चक्र जो एकदम पहुंच जाता है, और उसके सुदर्शन चक्र से जो है अग्नि प्रकट होती है, और वो जो है दुर्वासा मुनि को जो है वो एकदम उनके पीठ धीरे धीरे जो है जलना स्टार्ट होता है, उनको महसूस होता है, उनको अपना जीवन का भय होना प्रारंभ हो जाता है। और उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो सुदर्शन चक्र जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब इस तरह से जो है अपना जिंदगी को बचाने के लिए दुर्वासा मुनि जो है पूरा 14 लोग जो है भ्रमण करने लगते हैं, या फिर भ्रमण करते करते जो है ब्रह्मा जी के लोग जाते हैं, ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ये सुदर्शन चक्र जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कृपया करके आप इसे जो हटाइए, वरना ये जो है मुझे मार जाएगा। बोल रहा है, ब्रह्मा जी बोलते हैं ये भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, ये तो मेरे काबू में भी नहीं आना वाला, आप एक काम करो, आप भगवान शंकर के पास चले जाओ, भगवान शंकर जो है शायद कुछ कर सके। तो फिर क्या करते हैं, दुर्वासा मुनि जो है कैलाश पर्वत जाते हैं, वहां पे कैलाश पर्वत जाते हैं, भगवान शंकर से बोलते हैं, हे भगवान कृपया करके मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। अब जब रक्षा के बाद जब करते हैं तो फिर क्या करते हैं, बोलते हैं कि सुदर्शन चक्र ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरा क्यों सुनेगा, आप एक काम करो, आप जो है भगवान कृष्ण के पास, भगवान विष्णु के पास जाओ। फिर दौड़े दौड़े जो है दुर्वासा मुनि जो है भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो फिर भगवान विष्णु जो है हाँ उनके पास जब जा जाते हैं तो बोलते हैं कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए, ये सुदर्शन चक्र जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ और मेरे जानलेवा, बोलते हैं ये सुदर्शन चक्र जो है ये मेरे जितने भी भक्त हैं, तो बोलते हैं ये मेरे पीछे क्यों पड़ा, मेरे मारना क्यों चाह रहे हैं। तो बोलते हैं तुमने किसी को परेशान किया है क्या, या तुमने किसी को श्राप दिया है, किसी को दिया। तब तुरंत दुर्वासा मुनि को जो है याद आता है, अरे धरती में जो है अब ये जितना भी कहानी जो चल रहा है, ये कहानी को ऐसा चलते चलते जो 1 साल व्यतीत हो जाता है धरती के समय के हिसाब से, मतलब दूसरे लोक में जो है वहां पे रहते हैं। दुर्वासा मुनि जो है ये जो करते हैं, वेट करते हैं कि नीचे में जो है मैंने जो है वास्तविक में अम्बरीश महाराज को जो है ये श्राप दिया था, उनके तपी जो है राक्षस कर देते हैं। तो बोलते हैं कि बोलते हैं, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, अगर भगवान श्री कृष्ण अगर चाह लेंगे कि किसी को मारना है तो कोई बचा नहीं सकता, अब भगवान चाह लेंगे कि किसी को बचाना है तो कोई जो है उसको मार नहीं सकता। तो भगवान के भक्त जब भी तकलीफ में होते हैं तो भगवान जो है स्वयं जो है उनकी रक्षा करने आता है। उनमें से जो एक भगवान का जो है अंग रक्षक जो है सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र तुरंत जो है अपने भगवान के हाथ से निकलता है, और तुरंत जो है भगवान की रक्षा, बोलते हैं, सुदर्शन चक्र जो है ये तो मेरी आज्ञा भी नहीं मानने वाला है सुदर्शन, क्योंकि आपने जो है एक भक्त को जो है नाराज किया, एक भक्त के प्रति जो है आप अपराध किए। तो दुर्वासा मुनि तुरंत जो है भगवान का हिंट को जो है वो समझ जाते हैं, तुरंत दौड़ के पृथ्वी पे जाते हैं और देखते हैं कि उसी स्थान पर जो है अम्बरीश महाराज जो है प्रतीक्षा कर रहे थे कि दुर्वासा मुनि शायद नाराज हो गए हैं, और वो जो है क्या कर रहे हैं, नाराज होके चले गए हैं, तो वहां पे अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये पहले के जमाने के साधु संत और महाराजा हुआ करते थे, कि इनके अंदर इतना संयम होता था, और बोलते हैं अतिथि देवो भव, उनकी मान मर्यादा का पालन करने के लिए भी वो वहां पे अभी भी रुके हुए थे। और तुरंत ये फोटो उसी समय का जो है, यहाँ पे जो है अम्बरीश महाराज के तुरंत पांव पड़ते हुए जो है दुर्वासा मुनि कहते हैं कि प्लीज जो है मेरी रक्षा करो, इस सुदर्शन चक्र जो है मेरे पीछे जो पड़ा हुआ। अम्बरीश महाराज जो है कहते हैं कि तुरंत जो है सुदर्शन पर
चक्र को जैसे देखते हैं उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, अगर मैंने कुछ भगवान की कुछ भक्ति किया और उस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो सुदर्शन चक्र जो उसी समय वहां पे रुक जाता है और फिर जो है अदृश्य होकर वो वापस जो है भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के जो है धाम जो है चले जाता है। तो ये है अम्बरीश महाराज की कहानी। सुदर्शन जी को बोलते हैं ये महत्वपूर्ण था। क्यों? अब अम्बरीश महाराज क्यों ऐसा कर पाए थे? क्योंकि हमारे शरीर में जो है पंच इंद्रियाएं हैं। अब पंच इंद्रियाएं के जो ये जो अम्बरीश महाराज जो थे, वो अपने पंच इंद्रियाएं को क्या करते थे? वो भगवान की हमेशा सेवा में लगाते थे। हाँ, कृष्ण भगवान जो भी काम करते थे ना, वो काम करते थे। क्या करते थे, क्या क्या करते थे, मैं छोटा सा मैं बताऊंगा। अम्बरीश महाराज जो अपने मन को जो है वो हमेशा भगवान के जो है चरना रविंद्र होते हैं ना, भगवान के जो चरण कमल जो होता है उन पे हमेशा लगा रहते थे और उनके जो बोलते हैं सारे जो है काम जो है वो करते रहते थे। अम्बरीश महाराज का ये महत्वपूर्णता था। और जिस तरह कहते हैं, अगर आप कभी मंगल आरती अटेंड करेंगे वो रहेगा तो श्रीमद् भागवतम में ये विस्तार रूप से जो है अम्बरीश महाराज के बारे में कहानी दिया हुआ है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज क्या करते थे, जैसे भगवान को जो है हाथ को क्या करते थे, हाँ, और हाथ को क्या करते थे, जैसे हम लोग घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, तो भगवान के मंदिर होते हैं, अम्बरीश महाराज मंदिरों में जाके झाड़ू पोछा लगाते तो उस तरह से साफ करते थे मंदिर। तो बोलते जिसको बोलते चेतो दर्पणा मार्जनम। जितना हम बाहर में मंदिर साफ करेंगे, घर में मंदिर साफ करेंगे, उतना हमारे हृदय के अंदर जो गंदगी है वो धीरे धीरे हो जाएगा। अब दूसरा जो हाथ और ये पाँव से हो गया, दूसरा कान को क्या करते थे, कान से जो है भगवान का श्रवण करते थे, भगवान के लीला जो है उसके बारे में कर सुनते थे, हाँ, है ना। और फिर जो है आंख से क्या करते थे, आंख से भगवान का रूप को देखते थे, हैं। और फिर जो है अपने शरीर से क्या करते थे, अपना नाक से जो है, नाक से अलग काम होता है, तो नाक से जो भगवान को जो फूल चढ़ता था उस फूल को वो सूंघते थे और वो सूंघने के बाद जो है भगवान को अर्पित करते थे। और ये जो जीवा जो हमें मिला है वो भगवान को बिना भोग लगाए हुए कभी भी जो है ग्रहण नहीं करते थे अनाज को, भगवान को हमेशा भोग लगाते थे और फिर जो है वो प्रसाद रूप में जो है उसको ग्रहण करते थे। हाँ, तो इस तरह से जो है अपना पूरा जीवन जो है अम्बरीश महाराज इस तरह से बिताए थे। तो ऐसे संत और ऐसे महान भक्तों का भगवान क्यों नहीं रक्षा करेंगे? तो इससे जो है अम्बरीश महाराज को कहा गया मत परा भक्ता भगवान का। तो ये अम्बरीश महाराज की विशेषताएं हैं और श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में जो है ये विस्तार रूप से जो है कहानी दी है, आप सभी को याद हो। तो ये हमने जो है आज अध्ययन किया। आप सभी को मैं एक बताया था कि आत्मा का क्या खाना है। मैं इस रिकैप के बाद जो हमने अध्याय 2 को अभी आज जो सीखा है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आत्मा का खाना जो है वो क्या है। ठीक है, आज हमने क्या सीखा कि अर्जुन जो है निर्णय नहीं ले पा रहा था, निर्णय नहीं ले पा रहा था, और वो भगवान श्री कृष्ण को क्या करता है, समर्पित करता है, भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानता है, अपने आप को जो है क्या कहते हैं, शिष्य मानता है। फिर हमने क्या देखा, आत्मा जो है एक है, शरीर वो जो है निरंतर बदलते रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो जाते रहती है। कितने प्रकार के हैं, प्रकृति जो हमें 84 लाख प्रकार के जो है शरीर प्रदान करती है। शरीर क्या होता है, शरीर एक और आवरण अलग अलग प्रकार का होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे आत्मा की विशेषताएं, देखें आत्मा की अलग अलग विशेषताएं, तोड़ा नहीं जा सकता, उसे जलाया नहीं जा सकता, उसे सुखाया नहीं जा सकता, उसे घोलाया नहीं जा सकता, ये अपरिवर्तनीय है, ये अदृश्य है और ये हमारी समझ से भी बाहर भी है। फिर हमने देखा फल की अपेक्षा किए बिना हमें कर्तव्य का जो है पालन करना चाहिए, हमें पालन का हम अधिकारी हैं और किसी चीज का हम अधिकारी ये नहीं, हमने आज ये सीखा। फिर जैसे आप सभी को मैं बता रहा था कि देखिए इस बाहरी शरीर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुंदर भोजन है, ये देखिए महाप्रसाद है। अगर आप मंदिर कभी भी जाएंगे तो भगवान को जो इस तरह से जो है हमेशा भोग लगते हैं, हम लोग काफी काफी सारा भक्त भी जो है हम लोग जो भी चढ़ाते हैं तो इस तरह से भगवान को जो है पहले भोग लगा देते हैं और फिर खाते हैं। अभी समय भी हो गया है, डिनर का टाइम भी होगा तो काफी लोगों को भूख भी लग रहा है। तो ये बाहरी शरीर के लिए भोजन है, आंतरिक आत्मा के लिए जो भोजन जो है वो क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र है। भगवान जो शास्त्र में बोलते हैं ये आत्मा का जो भोजन है, जब हम भगवान के पवित्र नाम का जब उच्चारण करते हैं वही आत्मा का भोजन है। तो ये भोजन क्या है, आप सभी मेरे साथ रिपीट करना चाहेंगे। अब 5 बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र का रिपीट करेंगे, आंख बंद कर लें और ये मंत्र का उच्चारण करिए शांत होके। आप देखेंगे कि आपके हृदय में जो आत्मा जो है वो धीरे धीरे जो है आपको निर्देशन देने लगेगा, आप शांति महसूस करेंगे, यही आत्मा का भोजन है। आपको मैंने कहानी बताया था ना, पिंजरे के अंदर जो है तोता है,
जो तोता है वो आत्मा है, अब पिंजरा जो है बाहर का शरीर है। बाहर का शरीर आपको पोषण देगा, लेकिन अंदर की शरीर की पोषण देने के लिए वो क्या है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितने भी प्रकार की यज्ञ जो होती है, उस यज्ञ का जो है, भगवत गीता के हम 10वें अध्याय में पहुंचेंगे तो वहां हम विस्तार रूप से हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जितने प्रकार की यज्ञ, एक सेकेंड, स्क्रीन, हाँ, जितने प्रकार की यज्ञ जो होती हैं उस यज्ञ में जो हूँ मैं जपा हूँ। और वो जपा क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी जो है मेरे साथ 5 बार रिपीट कर सकते हैं हरे कृष्णा महामंत्र, यही जो है आत्मा का खाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये आत्मा का खाना है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी आत्मा को खाना देंगे डेली, तो इस मंत्र का जो है उच्चारण आप कर सकते हैं। तो कल बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का अध्याय है, जिसमें हम देखेंगे बहुत कर्म योग है, तीसरा अध्याय है जिसको कर्म योग कहते हैं। उस कर्म के बारे में हम सीखेंगे कि कर्म क्या है, हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। तो कल विशेष करके कक्षा को ना छोड़ें, जो भी भक्त आ रहे हैं बाकी अन्य भक्तों को भी जोड़ सकते हैं। तो ये गीता जो प्रथम दिन ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए है। ये एक सर्टिफाइड कोर्स है, जो भी भक्त जो है 12 दिन तक अटेंडेंस लगातार बनाए रखेंगे उनको जो अंत में जो है हम लोग जो है 18 क्लास में 12 कम से कम जो मिनिमम जो रहेगा उनको हम लोग ये सर्टिफिकेट देंगे। अगर आपके पास भगवत गीता है तो कृपया करके जो है शिला प्रभुपाद कहते थे भगवत गीता यथारूप, उसे यथारूप घर में ना रखें, उसे डेली खोल के जो है एक एक श्लोका पढ़ें। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी एडमिन से संपर्क कर सकते हैं, या नियर बाय आप कहीं भी मंदिर में जाके जो भगवत गीता यथारूप का कॉपी आप ले सकते हैं। ये हमारे मंदिर के एड्रेस हैं। अगर किसी का अब प्रश्न और उत्तर है तो वो मैं ले सकता हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी माता जी और प्रभु जी को आज की कक्षा में आने के लिए। और कल बहुत सारे भक्त जो हैं वो प्रश्न और उत्तर जो कक्षा के बाद क्विज भी लिए थे, वो हम लोग क्वेश्चन आंसर अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हेलो। वेट करना चाहेंगे तो अभी कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, आ, मैं रोहित। एक सेकेंड, हेलो। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, फिर आपका जो भी प्रश्न रहेगा फिर हम लोग लेंगे एक एक करके। हेलो।